हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। माई सेल्फ विकास सिंह। आपका शुभ नाम सर? लाल बाबू जी। बहुत बढ़िया सर। मैं बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट। पढ़ाई के साथ साथ आज एक ज़बरदस्त हम लोग समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं सर। जैसे कि बात करी जाए, आप क्या करते हैं सर? एक अपनी छोटी मोटी जॉब है, चल रही है चलिए सर, अच्छे बहुत तरीके बढ़िया से। है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जॉब कर रहा है जी। और कोई ना कोई काम कर रहा है। आज जैसे कि जिस पर्पज़ से हम मिले हैं, आप कीमती समय निकाल के आए हैं, हम लोग इस विषय में बात करेंगे सर। उससे पहले मैं 5 मिनट आपसे कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत तेज़ी से तो दो चीज़ें बढ़ रही हैं, बढ़ती बीमारी और बेरोजगारी। आज उसी के ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं। आज जिस संस्था के अंदर हम लोग रह के काम कर रहे हैं, आज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम बढ़ती बीमारी और बेरोजगारी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या सामने बैठा हुआ व्यक्ति क्या डॉक्टर है? मैं आपको बताऊं सर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर दो प्रकार से बीमारियां फैल रही हैं। पहली डिजीज़ और दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज़। डिजीज़ यानी डिग्री और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए किसी भी डिग्री और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं बात करूँ, आज अगर हम धूप में बाहर से घूम के आते हैं तो हमारी मम्मी कहती हैं कि बेटा ठंडा पानी मत पीना, जुकाम हो जाएगा। और वाकई में अगर कोई व्यक्ति पी लेता है तो 100% जुकाम हो जाता है। इस तरीके से क्या वो डॉक्टर हैं? नहीं। इसी तरीके से ये हम लोग हेल्थ एडवाइज़र हैं। आज अगर बात करी जाए इस संस्था के माध्यम से, ये सीपीएस वेलनेस के माध्यम से, मैं कुछ पिक्चरों के माध्यम से आपको ये चीज़ें क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ सर। ये बात करी जाए, ये हमारी संस्था के 26 लोग हैं जिनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा अवार्ड और रिवार्ड से नवाजा गया। उसमें हमारी संस्था के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने 15 साल देश की सेवा करी और देश की सेवा करने के बाद इस संस्था का निर्माण किया। बात करी जाए, देश के ऊपर किसी प्रकार की विपदा आती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, फाउंडेशन चलाते हैं। जैसे कि बात करी जाए, कोरोना महामारी के अंदर भी डोनेशन दिया, राम मंदिर निर्माण के अंदर 21 लाख रुपए का डोनेशन दिया, कोरोना महामारी में 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार से हाथों से सम्मान पाने का मौका मिला है। आज बात करी जाए, इस संस्था का हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के अंदर है और वहीं से पूरे भारत के अंदर ये बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरीके से नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये हमारी संस्था के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार जी, ये उनकी तस्वीरें एक ही मिशन और एक ही विजन के साथ ये काम कर रहे हैं कि जो कि हिंदुस्तान के अंदर से बढ़ती बीमारी और बढ़ती बेरोजगारी को कैसे जड़ से निकाल के फेंका जाए, इसके ऊपर इन्होंने पीड़ा उठाया है। इस तरीके से बात की जाए, हिंदुस्तान के हर एक कोने में ये बिज़नेस बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। आज देखिए, जितनी तेज़ी से ये बिज़नेस चल रहा है तो चलाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है कि नहीं? आज जो भी संस्था को चलाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, सारे हमारे पास अवेलेबल है। इस तरीके से ये शरीर, जो हमारा शरीर है ना, इन तत्वों से, 5 तत्वों से मिला के बनता है और इनके ही कमी के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। डायबिटीज़, कैंसर, मधुमेह, गठिया, ये सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा शरीर है वो शरीर बनता कैसे है। पहले एटम्स बनते हैं, एटम से सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से बॉडी। और हमारा जो शरीर के अंदर जब हम बीमार होते हैं तो हमारे डायरेक्ट बीमारियां शरीर पे नहीं आती, पहले इस पे आती हैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, फिर ऑर्गन्स पे, फिर हमारे शरीर के ऊपर। इस तरीके से बात किया जाए, आज WHO के द्वारा 10 लोगों का सर्वे किया गया। 10 में से एक व्यक्ति ऐसा था जो फिट था, हेल्दी था। ये 8 व्यक्ति ऐसे थे जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम तो कर रहे थे लेकिन किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो दवाइयों पे चल रहा है, दवाई बंद, चलना फिरना बंद। इस तरीके से बात किया जाए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है और आगे सर्वाइव करना चाहता है, पहले के समय के खान पीन में और आज के समय के खान पीन और रहन सहन में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। पहले के समय के जो बच्चे हुआ करते थे, कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी से होते थे, फल फ्रूट खाते थे, व्यायाम करते थे, लंबे समय तक जीवित रहते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ, अगर बच्चे पैदा होते हैं तब से उनको मेडिसिन वगैरह चलने लगती है। अगर बच्चा 10 साल तक भी बढ़िया से चले तो ऐसा बहुत ही पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बात करिए, आज के समय में 95% हम लोग जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में तमाम प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं शरीर के अंदर। एक समय ऐसा आता है बिना दवाई के हम चल फिर भी नहीं सकते हैं। अगर पहले के समय की बात करी जाए, पहले के समय में कुछ प्रकार की ऐसी प्रकार की बीमारियां थी जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, काली खांसी, क्षयरोग। ये सारी ऐसी बीमारी थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे आपको हुई, मेरे को हुई, फिर मेरे से आप में गई, आपसे, मतलब ये इन्फेक्टेड होती थी, ये बैक्टीरिया से फैलती थी। आज अगर बात की जाए, इन बीमारियों से कोई मरता नहीं है। अगर ये धीरे धीरे करके फैलती थी तो गाँव के गाँव खत्म हो जाते थे, लेकिन आज इन बीमारियों से कोई मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस का धन्यवाद देते हैं, साइंस ने इसके ऊपर इलाज ढूंढ लिया है। आज के खान पीन के कारण कुछ ऐसी बीमारी आ गई हैं जैसे दमा, कैंसर, मधुमेह, गठिया, भूलने की बीमारी, ये सारी ऐसी समस्या आ गई हैं जो कि अगर हम डॉक्टर के पास इन बीमारियों को लेके जाते हैं तो डॉक्टर एक ही बात बोलता है कि हमें जीवन भर दवा प्रयोग करनी पड़ेगी। आखिरकार ये बीमारियां आज के समय में आई कैसे? खान पीन के कारण से ये बीमारी आई। क्यों? क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पे हमारे को भगवान ने भेजा तो हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था भी बना रखी थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने
अपने दिनचर्या में मैन मेड फूड को यूज किया, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करता है। हमें क्या चाहिए, हमें विटामिन, ये मिनरल्स, फैट, फाइबर, लेकिन हमने क्या लिया, रिफाइंड वगैरह ये सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, हमने इसका सेवन किया, तो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए एग्रीकल्चर मेथड, आपने देखा होगा खेती करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। पहले के समय में कैसे था, पहले के समय में खेती बड़े बड़े ज़मीनों पे थोड़ा बहुत अनाज उगा के हो जाती थी गोबर की खाद से, मैन्योर वगैरह से, लेकिन आज ज़मीनें छोटी हो गई, उत्पाद ज़्यादा करने के लिए हमें यूरिया, डीएपी, केमिकल, ये देखिए ये मास्क पहन के ये छिड़काव कर रहे हैं। अगर ये मास्क ना पहने तो ये खुद बीमार हो सकते हैं, लेकिन जब हम इसको खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। ये हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। कुकिंग मेथड, चूल्हे पे पहले के समय पे खाने को पकाया जाता था, दाल वगैरह बनती थी तो वो जैसे चावल बनता था तो उसके अंदर से जब आवाज़ आती थी तब उसके अंदर चावल डाला जाता था, जो उसके ऊपर पेस्टिसाइड वगैरह होते थे वो निकल जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, आज हम कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुकर के अंदर दाल डालते हैं, 3 सीटी में तैयार हो जाती है, 2 सीटी में चावल तैयार हो जाती है। आज के समय में ये सारी चीज़ें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर रही है। नेक्स्ट बात की जाए कोल्ड स्टोर, सीजनेबल फल फ्रूट वगैरह पहले के समय में हमें देखने को मिलते थे, लेकिन आज अगर बात करी जाए किसी भी सीज़न में कोई से फल फ्रूट बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा अगर मेरे को फ्रिज में डाल दिया जाए तो मैं 8 घंटे में एक्सपायर हो जाऊंगा, लेकिन 1 महीने बाद अगर मेरी लाश को निकाली जाए तो तरव ताज़ा मैं दिखूंगा, तरव ताज़ा मैं दिखूंगा। इस तरीके से अगर बात करी जाए, कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से हम लोग जो चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं फ्रिज में रख के, तो आने वाले समय में वो हमारे शरीर को डैमेज कर रही है। इस तरीके से बात की जाए कोल्ड ड्रिंक, आज वेलकम ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल करी जा रही है कोल्ड ड्रिंक। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है, 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक में 16 टेबलेट चीनी की मात्रा होती है। इसको पीने के बाद 1 घंटे एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, जो कि हम करते नहीं। आने वाले समय में तमाम प्रकार की समस्याओं से उत्पन्न होती है हमारे शरीर के अंदर। आज बात करी जाए ये बर्गर, पिज़्ज़ा बेस, आज हम ये कैसी रोटी होती है, जो पिज़्ज़ा की जो रोटी आती है वो कैसी रोटी होती है, बर्गर ये क्या चीज़ होती है, ये भी तो एक प्रकार की रोटी है। आज हम जो घर के अंदर रोटी बनाते हैं, सुबह बनाते हैं शाम को ख़त्म, शाम को बनाते हैं सुबह तक ख़त्म, लेकिन ये कैसी रोटी होती है जो कि 15-15 दिन, 20-20 दिन तक खराब नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर वो केमिकल डला होता है जो हमारे हार्पिक के अंदर केमिकल डला होता है। बात करिए केक, आज हम बड़े पसंद से केक खाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, आज ज़मीन के ऊपर चीनी, गुड़, मीठा, शक्कर वगैरह हम डाल दें, चींटियाँ लग जाती हैं, मक्खी लगने लगती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, इसको डाल देंगे तो इस पर चींटियाँ भी नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें मिली हो जो नेल पॉलिश के अंदर थिनर मिला होता है, वो इसके अंदर मिला हुआ है, जो हमारे शरीर में जाने के बाद हमें इन्फेक्टेड करता है। इस तरीके से बात किया जाए, ये तो रही सब खाने पीने की बात। आज हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई व्यक्ति सांस लेना बंद कर सकता है, पानी पीना बंद कर सकता है? रेडिएशन, या आज के समय में व्यक्ति 2 दिन बिना खाना का रह सकता है, लेकिन 2 दिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। आज इसके कारण क्या है कि हमारे ये तीनों कारण की वजह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है। इसके कारण हमारे शरीर में बीमारियाँ आ रही हैं, जैसे हार्ट अटैक की समस्या, हर 10 में से 3 व्यक्ति के हार्ट अटैक की समस्या होगी। इस तरीके से डायबिटीज़, हर 10 में से 7 व्यक्ति को डायबिटीज़ है आज के समय में। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें एथराइटिस, 50 साल की उम्र के व्यक्ति हो गए होंगे उनके घुटने में दर्द ना होता हो। एथराइटिस, मोटापे की प्रॉब्लम इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हाइपरटेंशन। पहले के समय में क्या होता था सर, मैं आपको बताऊं, पहले के समय में माँ बाप बच्चों को अगर एक थप्पड़ मार देते तो बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आज के समय में बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया जाएगा तो तुरंत गाली दे देगा, उल्टा जवाब दे देगा। क्यों? हाइपरटेंशन का शिकार हो रहा है, खान पीन की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं। बस्ता चला के फेंक के मार देगा बच्चा, हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। इस तरीके से नेक्स्ट कैंसर जैसी समस्याएं आ रही हैं आज, एथराइटिस, अल्जाइमर, लेडीज़ प्रॉब्लम, लीवर की समस्या, ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। आज अगर बात करिए हमें इन सारी चीज़ों से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कोरोना महामारी हमारे देश के अंदर आ गई थी, तो कोरोना क्या था? कोरोना कुछ नहीं था, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये चीज़ थी, लेकिन एंटीबायोटिक भी हमारे शरीर के ऊपर काम करना छोड़ दिया। बंद कर गई थी। पहले के समय में किसी को बुखार होता था तो 50 mg की गोली देते थे और उनका बुखार ठीक हो जाता था, लेकिन आज हम 650 mg 1 महीने तक खाते हैं तब बुखार ठीक होता है। उस समय तो एंटीबायोटिक भी काम करना बंद कर गई थी, तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन था, आयुर्वेद। आज आप मेरे को बताइए, जब एक समय ऐसा आएगा जब हमारे शरीर के ऊपर एंटीबायोटिक परमानेंट ही काम करना बंद कर जाएगी, तो हमारे पास लास्ट एक ही पद्धति बचेगी, जो पद्धति है आयुर्वेद। ये सबको पता है सर, ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है। अगर हमें ये भी पता था कि अगर हम आयुर्वेद को इस्तेमाल करेंगे तो हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना ये आ रही थी कि हमारे यहाँ पे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमको मिल रहे थे वो चूरन फॉर्म में मिल रहे थे, लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस ने 20 साल रिसर्च करने के बाद आज लिक्विड फॉर्म में बना के तैयार किया। बाकी कंपनी लिक्विड फॉर्म में इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसमें अनेकों प्रकार के एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं, इस वजह से वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रही थी। आज
को रिजल्ट दिया है। आज इस संस्था ने 95% प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में बना के तैयार किया है। आज बात कर जाए, इसका अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है, अपने परिवार के अंदर से बीमारी को खत्म करता है और साथ के साथ अपने परिवार को स्वस्थ रखता है और अपने आप को स्वस्थ रखता है। तो सर, ये जो मैंने आपको जानकारी दी, आपको वो जानकारी कैसी लगी? अच्छी है? बहुत अच्छी? बहुत अच्छी लगा जी।